ताल्लुक नहीं उससे। ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने। ड्रामा जान निसार में दुआ इस मुश्किल से कैसे निकलेगी, वो किस तरह से ये साबित करेगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं कशमाला और सरफराज मिलके कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में आपको बताऊं, मैं आपको इतना बता दूं कि इस ड्रामे का जो एंड स्क्रिप्ट है ना, वो बहुत वीक है। मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। ये जो सस्पेंस इन्होंने क्रिएट कर लिया है कि बात यहाँ तक आ गई है कि जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट हुई है दुआ, वो किसका है, सरफराज का है या गजनवी का। और ये सवाल कौन पूछ रहा है दुआ से, खुद गजनवी पूछ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से स्टोरी अब वीक क्यों हो रही है। मैं सेकंड लास्ट एपिसोड की बात कर ही नहीं रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ जो अभी ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, सरफराज वो है जिसने दुआ को बेच दिया था। उसके बाद दुआ जुनैरा के पास गई, सरफराज ने फिजा से शादी कर ली जो कि बहन थी दुआ की। फिर क्या हुआ कि सरफराज ने फिजा को डिवोर्स दे दिया दुआ के सामने, उसके माँ बाप के सामने, और सबके सामने उसको प्रपोज भी कर दिया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दुआ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और मैंने फिजा को जो डिवोर्स दी है तुम्हारी बहन को, वो तुम्हारे लिए ही दी है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जो आगे वाली है वो तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। फिर क्या करती है कि दुआ गजनवी के पास जाती है और उसको सारा सच बोलती है कि उसने मुझे बहुत जलील किया है, बहुत रुस्वा किया है, मुझे गालियां दी हैं, मेरी बहन को तलाक दे दी है। मैं चाहती हूँ कि वो अब जलील होकर मर जाए, उसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग जानते हो ना ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद वो सब कुछ बता भी रही है, हकीकत भी खुल चुकी है कि दुआ के साथ जो माजी में हुआ वो सरफराज की वजह से हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और अभी तक उसको फिजा ने बचा के रखा हुआ था, तो अब सरफराज को कौन बचाएगा, यहाँ तक बात भी हमें समझ आ रही थी। अब की सिचुएशन ये है कि सरफराज आता है जनाब गजनवी के घर में और सबके सामने प्रपोज करता है गजनवी की बीवी को, मतलब दुआ को, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन को डिवोर्स मैंने इसलिए दी थी कि तुम्हें अपना सकूं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, कशमाला कहती है गजनवी को कि सरफराज यहाँ पे आया था और मैंने खुद देखा था कि दुआ गार्ड्स को, नौकरों को पैसे दे रही थी कि आप लोग नहीं बताओगे गजनवी को कि यहाँ पे सरफराज आया था। यहाँ पे एक सवाल जन्म लेता है भाई कि गरीब से गरीब जिसकी बेसिक सैलरी बहुत कम होती है 40-50 हजार, उसके घर में भी सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तकरीबन हर घर में अब कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन गजनवी जैसे बंदे जिसकी हजारों दुश्मन है, जिसके घर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उसके घर में कैमरे नहीं है भाई। वो कभी कशमाला से पूछता है, कभी नौकरों से पूछताछ करता है, और एंड पे क्या करता है, वो दुआ से पूछता है कि मुझे बताओ कि सरफराज आया था या नहीं आया था। पहले समझने वाली बात तो ये है ना कि यहाँ से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है, आप स्टोरी को कैसे इतना वीक कर सकते हैं, कमजोर है भाई, फेक लग रहा है मुझे ये सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, दुआ ने ना सबको क्रॉस कर दिया भाई। सरफराज के बारे जब तुमने सब कुछ गजनवी को बता दिया है और ये भी डिमांड रख दी है कि मैं चाहती हूँ कि ये जलील होकर मर जाए, तुम फिर क्यों छुपा रही हो, सरफराज को क्यों छुपा रही हो तुम, जबकि तुम्हें यह भी पता है कि इसने मेरी बहन को तलाक दे दिया है, तुम्हारे पास अब और कोई मजबूरी ही नहीं है कि तुम उसको बचा सको, वो तुम्हारा बहनोई रहा ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों बचा रही हो, क्यों छुपा रही हो। अच्छा जी, वो कहती है कि जाफर नहीं था तो मुझे लगता था कि तुम्हें कौन बताएगा। तो जब तुमने थप्पड़ मारा था सरफराज को, जब पहली बार वो आया था, तब भी जाफर नहीं था, वो थप्पड़ जो है वो गजनी तक पहुंच गया था, तो अब क्यों ना पता चलता। मान लिया भाई तुम्हारे इतने बड़े फार्म हाउस में कैमरास नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बताएंगे नहीं गजनी को। मैं भी आपको फिर बाद में बताऊंगा कि सरफराज कैसे पकड़ा जाएगा और दुआ इस मुश्किल से कैसे खुद को निकालेगी। अब होता यह है कि दुआ दौड़कर जाती है नौकरों के पास, उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें कब पैसे दिए, मैंने तुम्हें कब कहा कि सरफराज को अंदर आने दो। अचानक से वहां पे कशमाला आ जाती है और कशमाला कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं खुद इससे बात कर लेती हूँ। अच्छा, वो फिर बता रही है दुआ को कि मैंने ही सारा कुछ किया था, जो कुछ भी हो रहा है ये मैं कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्टूपिड एक्ट देखें हमारी दुआ का कि तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन खड़ी है, जिस बंदे ने आंखें बंद करके तुम्हारा गंदा माजी कबूल कर लिया, तुमसे शादी कर ली, तुम्हें इज्जत दी और अपना घर तुम्हारे नाम कर लिया जिसमें तुम खड़ी हो, तुम फिर भी सारी चीजों को नॉर्मल ले रही हो कि कशमाला तुम्हारे सामने मान रही है भाई कि जो कुछ भी कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ, तुम रिकॉर्डिंग कर लो। गजनवी को भाई सबूत चाहिए, गजनवी को अब यकीन दिलाना है तुम्हें कि जो कुछ हो रहा है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बात यहाँ तक आ गई है भाई, वो बच्चे की बात कर रहा है कि मेरा पता नहीं है भी या नहीं। इससे बड़ी इंसल्टिंग वाली एक औरत के लिए इससे यार गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि शौहर कहे कि ये पता नहीं जो बच्चा है मेरा भी है या किसी और का। ये चीजें इतनी नॉर्मल नहीं थी, आपने इतना इसको बढ़ा दिया। तो इसको बताओ कि सरफराज क्या कर रहा है, कशमाला क्या कर रही है। ये मेरे पास ये रिकॉर्डिंग्स हैं, ये कशमाला जो मुझसे बात कर रही है इसका कॉन्टेक्ट है उसके साथ, खुद कशमाला मान रही है कि मैंने नौकरों को पैसे दिए। अच्छा, यहाँ मजे की बात ये है, दुआ कहती है कि ये घर मेरा है, यहाँ पे रहने वाले नौकर भी मेरे हुक्म के ताबे हैं। तो भाई तुम्हारा हुक्म कहाँ गया, वो तो सारी बातें कशमाला की मान रहे हैं।
उनमें इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो कह सके गजनवी को कि हमें दुआ ने नहीं, हमें तो कशमाला ने कहा था कि सरफराज जो है वो उसको अंदर आने दो। उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से ये कह दिया गजनवी को कि हमें तो छोटी बीबी साई ने कहा था कि सरफराज को अंदर आने दो। अच्छा, अभी बात भाई यहाँ पे नहीं रुकी, मैं थोड़ा सा ना वो कर रहा हूँ कि ये एंड पे आप ये चवले मार रहे हैं, ठीक है। अभी बात यहाँ पे रुकी नहीं है। फिर क्या करती है दुआ, अगेन सरफराज से जाके मिलती है बाहर, फिर वीडियो बन जाती है। अब सरफराज को ये कह रही है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे सामने मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो भाई मुझे ये बताओ, जिसने तुम्हारी बहन को नहीं बख्शा, जिसने तुम्हें नहीं बख्शा, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील कर दिया, फिर 3 बार वो तुम्हारे घर यानी गजनी के घर आया है और तुम्हें सबके सामने तुम्हारे घर आकर तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम अब भी कह रही हो कि आज के बाद मुझे मत मिलना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, ये होगा वो होगा। भाई कमाल है भाई कोई लॉजिक बनती नहीं है इस तरह की। आप कोई और चीज इसमें ऐड कर देते हैं जिसमें हमें समझ आता कि भाई वाकई यहाँ पे ना दुआ फंस गई, अब इसका निकलना मुश्किल हो चुका है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। भाई क्यों छुपा रही हो तुम सरफराज को गजनवी से? अब तो कोई तुम्हारा वास्ता ही नहीं उससे, तुम्हारा बहनोई भी नहीं है। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि ओवरऑल अगर मैं ये 2-4 एपिसोड को देखूं ना, तो भाई इन्होंने बहुत चवले मारी हैं। मैं सीरियसली कह रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा है ना भाई, ये बहुत वीक है। बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट मुझे लग रहा है एवी जानबूझ के सस्पेंस बना रहे हैं सरफराज के साथ। भाई वो क्या चीज है सरफराज? 4 बार वो आया है भाई गजनवी के ऑफिस में, धमकी लगा के गया उसको, लेकिन गजनवी जो है उसको कुछ भी नहीं, उसकी गैरत पता नहीं कहाँ खत्म हो गई है, उसे समझ आती नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और अब आखिरी बार उसने खुद उसको बुला लिया है, तुम बताओ कि तुम वहां पे क्या करने आए थे और तुमने क्या बातें की मेरी बीवी से। भाई पहले तुम थोड़ा दलील हो रहे हो, फिर दोबारा आपने दलील होना है सरफराज के हाथों, और बड़े आराम से सुन रहा है उसकी बातें। जब वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बीवी को प्रपोज किया, मैं शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत जल्द तुमसे खुला ले लेगी, वो मेरी मोहब्बत है, वो सब कुछ मैं ही हूँ भाई। और वो आगे से चुप करके सुन रहा है और कह रहा है जाफर इसको जब भी छोड़ दो, इससे हम पूछ लेंगे, अभी सच सामने आने दो, छोड़ दो इसको भाई, छोड़ दो यार। गजनवी से वो जाफर अच्छा जो कह रहा है ये साला झूठ बोल रहा है, हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो यहाँ पे जो गंद डाला है ना, ये 2-4 एपिसोड में, ऐसा नहीं हो सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुआ कैसे बचेगी, कैसे खुद को सच्चा साबित करेगी कि मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई बात यह है, वो लोग जो दुआ के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब जो गार्ड्स हैं, जो नौकर हैं, जो कह रहे हैं कि हमें दुआ ने ये कहा था कि सरफराज को अंदर आने दो, वही बाद में कहेंगे गजनी को कि हमें तो कशमाला ने कहा था। या ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम, जो अभी मैं थोड़ा सोच रहा था कि रिकॉर्डिंग कर लेना, जो कशमाला और दुआ की आपस में बात होती है, वो रिकॉर्डिंग पे लगा ले फोन, फिर सुनाए जो उसको जाके कि तुम्हारी जो पहली बीवी है, जो जबरदस्ती की बनी हुई है, वो क्या कर रही है, वो मेरे मुंह पे सब कुछ मान रही है कि जो कुछ भी कर रही है वो मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। या आगे हो सकता है कि जब सरफराज से कशमाला फोन पे बात कर रही हो, तो हमारा गजनी उस वक्त सुन ले कि ये किससे बात कर रही है, और उसको फिर जब कंफर्म हो जाए कि ये जो सरफराज से मिली हुई है, तो फिर तो जो दुआ है वो तो बेगुनाह साबित हो गई। और होना भी यही है, आप ये बात नोट कर लें। कशमाला खुद जो है ना वो पकड़ी जाएगी गजनी के हाथों, जब वो बात कर रही होगी सरफराज से। ये इस तरह की हो सकता है नेक्स्ट उसकी जो मीटिंग हो सरफराज से, वो उसको देख ले। गजनवी ने ये भी कहा जाफर को कि आप ना तुम सरफराज के ऊपर नजर रखो, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, किसके साथ बात करता है। तो हो सकता है जब जाफर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे और सरफराज को पकड़ ले, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ भाई कि हकीकत नहीं छुपती, सच सच होता है। दुआ का किसी मामले में कोई कसूर नहीं है। तो यहाँ तक इसकी हमें एंडिंग नजर आ रही है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का ये दिखाएंगे, सरफराज को इतनी छूट देंगे कि वो कुछ भी करता रहे, उसको कुछ नहीं कहना, ना दुआ कुछ कहेगी और ना ही हमारा नौशेरवान गजनवी। खैर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।